ये जो शहतीर है उसे पलकों पर उठा लो यारो। अरे कोई तो ऐसा रास्ता निकालो यारो कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसे ही कुछ भाव गणेश जी के उद्बोधन में हमें परिलक्षित हुए, जो प्रेरणा देते हैं कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो प्रयास करते हैं, सफलता उन्हें ही मिलती है जो प्रभु के चरणों में मंगल गान करते हैं, और सफलता उन्हें ही मिलती है जो गुरु आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं। परमात्मा ने ईश्वर के 3 रूप बनाए हैं, एक मां, एक गुरु और तीसरा वो स्वयं। महाभारत को देखें तो भीष्म बहुत उच्च कोटि के वीर थे, गुरु थे। परमात्मा कृष्ण उनके का सानिध्य था, पर मां नहीं थी। कर्ण उच्च कोटि के विद्वान थे, पर उन्हें गुरु ने त्याग दिया था। और अर्जुन कौशल में उन सबसे कम होने के बाद भी श्रेष्ठ इसलिए थे कि उनके पास मां भी थी और गुरु भी थे, इसलिए भगवान कृष्ण साक्षात उनके साथ रहे। आज हम बड़े धन्यभागी हैं कि हमारे मंच पर मां भी है और गुरु भी है। आवश्यकता है हमें साधने की, अगर इन्हें साधेंगे तो हमें गोविंद प्राप्त होंगे। तो सर्वप्रथम मैं बड़े सम्मान से गुरु मां उषा को श्री चरणों में नमन के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमें अपना आशीर्वादमय उद्बोधन दें। इसके बाद हम गुरु आचार्य अनिल वत्स जी की वाणी का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियां। ये ताली अब देखते हैं कि आप मां शब्द को, मातृ रूप को कितना सम्मान देते हैं। सबसे पहले आदरणीय मंच और मंच पर आसीन सारे विद्वजनों, गुरुजनों और ज्योतिष के परम ज्ञानियों को मैं प्रणाम करती हूँ, आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ, और साथ ही आप सबको यथा योग्य नमस्कार करती हूँ। मीता जानी, आपके 37वें ज्योतिष महाकुंभ के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि माँ जैसे अनमोल रत्न को खोने के बाद इतना साहस करना और इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को संचालित या उसका मंचन करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका सबसे पहले धन्यवाद हम सबको यहाँ निमंत्रण देने के लिए। यहाँ सारे विद्वानगण बैठे हैं, ज्योतिष के बड़े बड़े आचार्य। तो ज्योतिष की बात अगर करें तो हमारे परम श्रेष्ठ, मेरे अग्रज पिता तुल्य अनिल वत्स जी को सुनने के लिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। अजय भाभी जी, जिनके की आर्टिकल्स में किसी टाइम पढ़ा करती थी, जो ज्योतिष पे लिखते थे, तो आज वो भी हैं हमारे बीच में। तो इनके बीच में मैं ज्योतिष की क्या बात करूं, या तो इतना बोलूँगी कि एक ऐसी दुनिया है ये हमारा ज्योतिष समाज। मैं प्रयागराज रही, 3 महीने का मैंने पूरा कल्पवास किया। वहाँ स्वामी सहजानंद जी ने और उनके सानिध्य में हम लोगों ने 52 फीट ऊंचे, 52 फीट लंबे, 52 फीट चौड़े महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य भी किया। और वहाँ बहुत सारे साधु समाज, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, सारे महामंडलेश्वर, सबके बीच में प्रवास रहा, सबको देखा, समझा। एक अलग अलग ज्ञान, एक अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आध्यात्म की पराकाष्ठा को जीने और महसूस करने का वहाँ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आई कि हम कितने बड़े विद्वान बन जाएं, कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, कितने ज्ञानी हो जाएं, लेकिन सबसे आवश्यक होती है एक चीज़ कि आप एक अच्छे इंसान बन जाए। हम सबके साथ क्या होता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम ज्योतिष लोग हैं, हमारे पास सब परेशान लोग आते हैं, अपने दुख को लेके आते हैं, कष्ट को लेके आते हैं, और हम उनको समाधान भी देते हैं। बट दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों में से ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना, या कह लें निस्वार्थ भाव से
दुखियों की मदद नहीं करते, उनसे अगर वो असहाय हैं या असमर्थ हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, कि बिना धन के उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करते। तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट भी एक फंड रखती है ऐसे कार्यों के लिए। तो क्या हम लोगों को निस्वार्थ या ऐसे दुखी लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? बिना पैसे के भी हम लोगों को उनका कार्य करना चाहिए। और देखिए, मैं भी इस लाइन में करीब 32 से 35 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। कहीं जाती नहीं थी, मैंने अपने आप बैठ के जो कुछ भी ईश्वर प्राप्ति की ओर मैंने प्रयास किया या सीखने समझने का प्रयास किया। ऑकल्ट की बहुत सारी विधाओं के ऊपर मैं कार्य करती हूँ और उनकी विद्यार्थी हूँ। ऑकल्ट की अलग अलग विधाओं के लोग हैं। नीता जानी टैरो कार्ड करती हैं, हीलर हैं। आप में से भी बहुत से लोग टैरो वाले हैं, हीलर हैं। कोई रेकी हीलर है, कोई लामा फेरा करता है, कोई मतलब कोई हस्तरेखा करता है, कोई नाड़ी ज्योतिष, कोई लाल किताब। हम सब किसी ना किसी ज्योतिष की विधा से जुड़े हुए हैं। लेकिन सच ये है कि जैसे नदियां कहीं से भी उनका उद्गम हो, किसी भी रास्ते को पकड़े, कोई भी मार्ग बदले, लेकिन अंततः उनका मिलन समुद्र में ही होता है। तो ऑकल्ट के हमारी जितनी भी विधाएं हैं, हम किसी भी विधा पे कार्य करते हैं तो अंततः उसका मंजिल एक ही है। ऑकल्ट की जितनी विधाएं हैं उनका निष्कर्ष और मंजिल एक ही है। मैं ऑकल्ट में काम करती हूँ, मैंने विषय से थोड़ा भटकी, और प्रभु के पास से इनकम नहीं लेता हूँ, नजर लग जाती है तो अच्छा खासा धनोपार्जन मेरा होता है। लेकिन अविश्वास करिए, मैं उसमें से 1 रुपया भी कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करती। उसको मैं जरूरतमंद कोई भी है, किसी की पुत्री का विवाह हो, किसी का इलाज हो, किसी के बच्चे की पढ़ाई हो, मैं उनके ऊपर खर्च करती हूँ। प्रभु कृपा है, मुझे लौकी तोरी टिंडे से ही रोटी खानी है, उतनी रोटी मेरे पास है ना। तो मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, धन लेना भी चाहिए। बिना धन के, कहते हैं ना कि बिना दक्षिणा के तो कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो मैं इतना बोलूंगी आप सब लोगों को कि कुछ भी करिए, धर्मार्थ अवश्य करिए। 3 महीने के कल्पवास में मैंने शायद धर्म को समझा और जिया। वहां पर मैंने 3 महीने उसको जिया, और उस अनुभूति को शब्दों में नहीं वर्णित किया जा सकता। जो 3 महीने के मेरे प्रवास में मेरे मन, मेरी मन स्थिति सब में जो परिवर्तन आया, तो मैं कह सकती हूँ कि स्वामी सहजानंद जी जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कि महामृत्युंजय यंत्र का वहां निर्माण किया था, ये पीठाधीश्वर है महामृत्युंजय सिद्धपीठ के। तो वहां की जो अनुभूति है उसको सिर्फ आज तक सिर्फ अनुभव कर पाती हूँ। और इतना कहूंगी कि आप सब अच्छे इंसान बनिए। सब पारिवारिक लोग हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या जो हम सब लोगों के बीच में आती है वो संबंधों की आती है। हमारे पास आप देखेंगे तो HRCM, हेल्थ रिलेशन कैरियर नहीं, इनके केसेस ही आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिलेशनशिप को लेके इश्यूज आते हैं। उसके बाद बाकी समस्याएं आती हैं, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, माँ पुत्री का हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्तों की प्रॉब्लम है, पति पत्नी का हो। तो मैं सिर्फ इसमें इतना बोलूंगी, क्योंकि मेरे भी परिवार है, भगवान की दया से भरा पूरा परिवार है। आप जब किसी भी बच्चे को अपने घर ब्याह के लाते हो, किसी भी घर की पुत्री को, तो इतना बोलूंगी कि वो बच्चा जो 20-22 वर्ष या 25 वर्ष, आजकल तो 30 वर्ष अपने घर में रहा, उसने किसी एक स्त्री और पुरुष को अपने माँ और पिता का संबोधन दिया, वो आज आपके घर विवाह होके आता है और कल से वो आपको माँ और पिता बोलता है। तो कितनी बड़ी बात है। किसी और सडनली किसी और को माँ और पिता कहना क्या आसान है। वो बच्चा वो साहस करता है और आपको माँ और पिता का संबोधन देता है। तो क्या हमारा धर्म नहीं है कि अपने पुत्र और पुत्री से ज्यादा दोनों बाहें फैलाकर हम उसका स्वागत करें और उसको अपने हृदय से लगा लें? लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। उसके आते ही जो हम अपने पुत्र और पुत्री को
25-30 वर्षों तक खाना बना के खिलाते हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। उसके आते ही हमारी अपेक्षा हो जाती है कि अब ये खुद भी खाए, मेरे पुत्र को खिलाए और मुझे भी खिलाए। क्या 2 रोटी हम उसको बना के नहीं खिला सकते? साल 2 साल क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ता। बस इतना कहूँगी, एक उदाहरण देते हुए, कि हम नर्सरी से जब कोई पौधा लाते हैं ना, तो वो अपनी एक मिट्टी के साथ आता है। हम अपने घर के गमले या भूमि में पहले गड्ढा करते हैं, अपनी मिट्टी को बाहर निकालते हैं, तब नर्सरी के उस पौधे को उसकी मिट्टी के साथ अपने घर के गमले या मिट्टी में स्थान देते हैं, फिर अपने घर की मिट्टी डालते हैं, तब वो पौधा हमारे यहाँ जड़ पकड़ता है। आप बिना मिट्टी के कोई पौधा लगा के देखिए, वो जड़ नहीं पकड़ेगा। तो किसी भी बच्चे को जो आपके यहाँ आया है, उसको उसकी मिट्टी, उसके रिश्तों के साथ स्वीकार करिए, उसके ऊपर अपने रिश्तों को थोपिए मत। तो ऑकल्ट की बात मैंने इसलिए नहीं की, ज्योतिष की बात इसलिए नहीं की कि इतने परम विद्वानों के आगे मैं ज्योतिष की क्या बात करूं। बाकी हाँ, मैं आप सब लोग पेंडुलम पे काम करते हैं, मैं भी करती हूँ, जितनी विधाएं उनमें से एक, और प्राउडली कहती हूँ कि पेंडुलम मेरे हृदय के इतना नजदीक है कि पेंडुलम से मैंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, टैरो कार्ड सब कुछ किया, प्रश्न कुंडलियां बनाई, बिलीव मी मैंने सब किया। निसंतान प्लेसेंटा डाउजिंग करी मैंने, निसंतान दंपतियों के संतान उत्पत्ति हुई। बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि जहाँ सीजरियन डिलीवरी होती है वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लिवर पेन नहीं होते। तो पेंडुलम को यस और नो में सीमित मत करिए, उसकी पावर को समझिए। जब वो आपसे कनेक्ट होता है तो वो एक दूसरी दुनिया से आपका कनेक्शन बनाता है। आप उसकी ऊपर, मैं कहती हूँ कि आप सब लोग काम करें और उसकी पावर को समझें। जन्म और मृत्यु मैंने वो पेंडुलम से देखे, मृत्यु का निश्चित टाइम मैंने पेंडुलम से बताया, तो उसके ऊपर मैंने बहुत कार्य किया। वो विद्या मेरे हृदय के करीब है। ज्यादा नहीं बोल के अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आप सबका एक बार पुनः अभिवादन, अभिनंदन सब कुछ करती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, मैंने कोई आपको सूत्र नहीं दिए, कोई ज्ञान की बात नहीं दी, बस एक ही कहा कि हम सबको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो आप दोबारा रिपीट करती हूँ। आप सबको धन्यवाद।